ममता, तेजस्वी, उद्धव को राहुल गांधी का सहारा। कांग्रेस में ही है बीजेपी से लड़ने का दम। क्या राहुल की शरण में जाने से होगा विपक्ष को फायदा? और क्या विपक्षी एकता की ताकत से होगा बीजेपी में हाहाकार? नमस्कार दोस्तों, ये एनालाइज नाउ है। मैं हूं कृष्णा वाजपेयी और अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की, जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार और बीजेपी से दो हाथ करने की तैयारी कर ली है। और जो राजनीतिक समीकरण बने हैं उसके चलते देश की मुख्य विपक्षी पार्टी यानी कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी सबसे ज्यादा मजबूत हो गए हैं। और अब विपक्षी दलों को केवल राहुल गांधी का सहारा बचा है। लेकिन आखिर ममता बनर्जी से लेकर उद्धव ठाकरे, शरद पवार और अखिलेश यादव जैसे दिग्गज नेता राहुल गांधी की शरण में क्यों गए हैं? और क्यों यूपी चुनाव से पहले अखिलेश यादव को राहुल गांधी की बेहद जरूरत है? चलिए इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं। आपसे अनुरोध है कि प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन कर लें। जब भी हम कोई नया वीडियो डालेंगे उसकी जानकारी आपके पास तुरंत आ जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को इंडिया गठबंधन के क्षेत्रीय दलों ने मजबूत कर दिया था। इसके चलते कांग्रेस पार्टी की सीटें 99 की संख्या तक पहुंच गई थीं और बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में तगड़ा झटका लगा था। उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक बीजेपी की हालत खराब हो गई थी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी हाफ हो गई थी और महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की वजह से बीजेपी की सीटें बेहद कम हो गई थी। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद क्षेत्रीय विपक्षी दलों ने कांग्रेस पार्टी पर जरूरत से ज्यादा दबाव बनाना शुरू कर दिया था। इसका नतीजा ये हुआ था कि विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी क्षेत्रीय पार्टियों पर हावी हो गई थी। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल तक के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने क्षेत्रीय विपक्षी पार्टियों को हाशिए पर धकेल दिया था। और बंगाल के विधानसभा चुनावों में ममता बनर्जी की पार्टी जिस तरीके से हारी है उसके चलते क्षेत्रीय विपक्षी दलों का घमंड पूरी तरीके से टूट गया है। और इसके चलते ये सभी क्षेत्रीय विपक्षी दल एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की शरण में चले गए हैं। विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की बैठक में उन सारे मुद्दों का जिक्र हुआ जिनका उल्लेख आए दिन राहुल गांधी करते रहते हैं। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। वो एसआईआर पर सवाल उठा रहे हैं और वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं। पश्चिम एशिया संकट को लेकर राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ सबसे ज्यादा आक्रामक हैं और आर्थिक नीतियों की आलोचना कर रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय में जिस तरह से उथल पुथल मची हुई है उसके चलते राहुल गांधी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। ये सारे ही मुद्दे इंडिया गठबंधन की बैठक में नजर आए हैं। ये बताता है कि राहुल गांधी के मुद्दों को अब विपक्षी क्षेत्रीय पार्टियों ने भी अपनाना शुरू कर दिया है। इंडिया गठबंधन की बैठक में चर्चा इस बात पर हुई है कि 2029 के लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी दलों को अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। दूसरी ओर बात राहुल गांधी की करें तो राहुल गांधी का पूरा फोकस कांग्रेस पार्टी के विस्तार पर है। राहुल गांधी किसी भी कीमत पर पार्टी के संगठन को पहले से ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं। राहुल गांधी ने केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु में विपक्षी दलों को काफी ज्यादा मजबूत कर दिया है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी उन राज्यों पर पूरा फोकस कर रहे हैं जहां कांग्रेस पार्टी का बीजेपी से सीधा मुकाबला होना है। मतलब ये कि राहुल गांधी पूरी तरह से बीजेपी के खिलाफ आक्रामक हो गए हैं और राहुल गांधी जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूत कर रहे हैं वो अन्य क्षेत्रीय विपक्षी पार्टियों को भी दिख रहा है। क्षेत्रीय पार्टियों को ये समझ में आ गया है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने विस्तार को प्राथमिकता दे दी है और अगर कांग्रेस पार्टी का इसी तरह विस्तार होता रहा तो क्षेत्रीय दलों के लिए बीजेपी का मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा
नतीजा ये कि देश में केवल 2 ही राजनीतिक पार्टियां बचेंगी। इसीलिए इन सभी विपक्षी क्षेत्रीय पार्टियों ने राहुल गांधी की शरण ले ली है। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जिस कांग्रेस को सीट शेयरिंग के मुद्दे पर आरजेडी ने जरूरत से ज्यादा अपमानित किया था, उस आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव राहुल गांधी की शरण में हैं। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के दौरान उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने कांग्रेस पार्टी पर काफी दबाव बनाया था, लेकिन आज के वक्त में दोनों ही नेताओं की हालत पतली हो गई है। ये दोनों ही नेता पूरी तरह से राहुल गांधी की शरण में आ चुके हैं। जो ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी को दुत्कार देती थी, लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान एक सीट देने तक को तैयार नहीं होती थी, वो बंगाल चुनाव में हार के बाद पूरी तरह से कांग्रेस और राहुल गांधी की शरण में आ गई हैं और ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक बेहतरीन स्थिति है। बात अखिलेश यादव की करें तो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव सर पर है। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है और अखिलेश यादव को ये बात अच्छे से पता है कि अगर यूपी चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी को नाराज कर दिया तो यूपी चुनाव जीतने का सपना ही रह जाएगा। इसीलिए राहुल गांधी की शरण में अखिलेश यादव भी चले गए हैं, क्योंकि अखिलेश यादव को किसी भी कीमत पर 2027 का यूपी चुनाव जीतना है, क्योंकि ये उनकी पार्टी के राजनीतिक भविष्य के लिहाज से सबसे अहम है। अखिलेश यादव को ये बात अच्छे से पता है कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को जो फायदा हुआ था, जो 37 सीटें मिली थी, उसकी जड़ में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का सपा के साथ गठबंधन था और इसके चलते समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को फायदा हुआ था। गठबंधन के चलते मुसलमान वोट बैंक में किसी भी तरीके का बिखराव नहीं हुआ था। इतना ही नहीं, पिछड़ा और दलित वोट बैंक भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को मिला था, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि कांग्रेस पार्टी ने संविधान और आरक्षण बचाओ का नारा दिया था। इसके चलते यूपी में बीजेपी की हालत खराब हो गई थी। इसीलिए अखिलेश यादव को ये बात अच्छे से पता है कि अगर उन्हें 2027 का विधानसभा चुनाव जीतना है तो राहुल गांधी से हाथ मिलाना होगा, राहुल गांधी की शरण में जाना होगा, तभी समाजवादी पार्टी को फायदा होगा। इसके चलते ही राजनीतिक विश्लेषक ये बात कहने लगे हैं कि देश की वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में राहुल गांधी विपक्ष के सर्वमान्य और सबसे बड़े नेता बन गए हैं। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में जब इंडिया गठबंधन बिखरा हुआ था तो उसने बीजेपी को पूर्ण बहुमत से रोक दिया था, लेकिन आज की परिस्थिति में इंडिया गठबंधन बिखरा हुआ नहीं है, बल्कि सबसे ज़्यादा मजबूत है और इसीलिए विपक्षी दल काफ़ी ज़्यादा आक्रामक हैं और पूरे जोश में हैं। विपक्षी दल ये बात अच्छे से जानते हैं कि अगर वो एक साथ संगठित हो जाएंगे तो बीजेपी के लिए 2029 का लोकसभा चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में ये देखना होगा कि क्या बीजेपी इस बार संगठित इंडिया गठबंधन को चुनाव में हरा पाएगी या नहीं। इतना ही नहीं, देखना ये भी होगा कि क्या संगठित इंडिया गठबंधन बीजेपी की इलेक्शन मशीनरी का मुकाबला कर पाएगा या एक बार फिर से उसे 2024 के लोकसभा चुनाव की तरह ही केवल सांकेतिक सफलता मिलेगी। और इसके लिए 2029 के लोकसभा चुनाव का इंतजार नहीं करना होगा, क्योंकि विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की ताकत राज्यों के विधानसभा चुनाव में दिख जाएगी। फिलहाल इंडिया गठबंधन की एकता को लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज़ हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।